नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। क्या कुछ पत्र निकला है और क्या कुछ चर्चा है बिहार के विद्यार्थियों के लिए, क्या है ये खबर, तो बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए क्या कुछ आदेश निर्देश और फरमान जारी। आपको बता दें कि एक बार फिर से गर्मी की छुट्टी को लेकर मांगे तेज होने लगी है। जिस प्रकार से बिहार में हीट वेव बना हुआ है, उसी प्रकार से गर्मी भी बढ़ी हुई है। इसको लेकर बिहार के शिक्षकों ने एक बार फिर से स्कूल बंद करने की मांग की है। वहीं हम आपको बताते चले कि बिहार के शिक्षक एक और मांग अब उठाने लगे हैं, जहां डाइट में दूसरे जिले में जाकर एफएलएन प्रशिक्षण कराया जा रहा है शिक्षकों को, जिससे परेशानी का सबब बन रहा है। तो नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से अपने ही जिले में अपने नजदीकी डाइट में प्रशिक्षण कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है, यानी अपने ही जिले में कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण लेने की आदेश पत्र बहुत जल्द जारी हो सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को जुलाई महीने में स्कूल में पोस्टिंग होगी, जहां पर शिक्षकों को अपने ही विद्यालय या अपने ही प्रखंड के साथ 3 विद्यालय में रहने का ऑप्शन भी मिलेगा। या अच्छी स्थानांतरण के लाभ मिलेगा। जो शिक्षक जहां जाना चाहते हैं, अपने जिला में जाना चाहते हैं, उन पर जाने की प्रोसेस है पर काम होने की बातें चल रही है, तेज रफ्तार से चर्चा चल रही है। तो शिक्षकों को, बिहार के नियोजित शिक्षकों को यह बड़ी लाभ मिलने जा रही है। वहीं स्कूल निरीक्षण का फॉर्मूला अब बदल गया है, यानी कि पूरी कमान जो है जिला पदाधिकारी को दे दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को उस जांच में नहीं लगाया जाएगा और जांच का पैमाना भी अलग हो गया है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर शिक्षकों के लिए आया है, शिक्षक नेताओं के लिए आया है कि शिक्षक नेता समेत 15 शिक्षकों को कोर्ट से मिली है अग्रिम जमानत। यानी कि बंशीधर ब्रजवासी समेत 15 शिक्षकों को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं हम आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन और शिक्षकों के बीच लाठी बांटने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के कोर्ट ने शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी व लखनलाल निषाद समेत 15 शिक्षकों को अग्रिम जमानत दे दी है। तो वह उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि शिक्षकों के साथ जो शोषण हुआ है और जो बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग में किया गया है, इसका पर्दाफाश करके रहेंगे, दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि शिकायत दर्ज कराने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं 5 व्हाट्सएप नंबर। शिक्षा विभाग को अब कोई भी समस्या की शिकायत कर सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा विभाग ने नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर 14417 और 1800345417 भी जारी किए हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर पर अलग अलग शिकायतें की जा सकती है। स्कूल के भवन की स्थिति, निर्माणाधीन कार्य, गुणवत्ता, बेंच डेस्क की उपलब्धता और 4 दीवारी को लेकर 9229206201 पर कर सकते हैं। वहीं 92292062 पर स्कूल के समय पर खुलना, प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की उपस्थिति, समय सारणी, कक्षा संचालन, कंप्यूटर लैब की उपलब्धता, पुस्तकालय की उपलब्धता, प्रयोगशाला और खेल सामग्री की शिकायत इस पर कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर के 9229206203 पर कर सकते हैं मिड डे मील की आपूर्ति व गुणवत्ता, किचन सेट, गैस चूल्हा, थाली गिलास, प्रत्येक शुक्रवार को अंडा, मौसमी फल का वितरण और किचन की सफाई के बारे में शिकायत कर सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप नंबर 9229206204 पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप नंबर 9220206205 पर स्कूली बच्चों को मिलने वाली साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक संबंधी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। तो 5 व्हाट्सएप नंबर शिक्षा विभाग ने जारी किया है और लोगों से अपील किया है कि हमें सहयोग करें। इधर नीट परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी बातें आ गई है कि दोषियों को दी जाएगी सख्त सजा। नीट परीक्षा में धांधली प्रकरण, एनटीए में सुधार की बहुत जरूरत है। मेडिकल की नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है आसमान पर है। देश भर के मेडिकल छात्र सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रविवार को अहम बयान सामने आया है। वहीं सक्षमता पास शिक्षकों की पदस्थापना अब जुलाई में होगा। राजकुमार डीओ भागलपुर का कहना है कि मुख्यालय की ओर से प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत है स्कूलवार एवं विषयवार स्कूल स्वीकृत बल व कार्यरत बल तथा रिक्त पद और वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा मांगा गया है। विभाग से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की नए सिरे से पदस्थापना अब जुलाई में ही संभव होगी। इसके लिए भागलपुर समेत सभी यानी कि भागलपुर, पटना, गया, औरंगाबाद सभी जगहों पर चरणबद्ध तरीके से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर स्कूलों में पदस्थापन किया जाना है। वहीं नए आदेश से शिक्षकों की परेशानी और बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के एक नए फरमान से शिक्षक शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे शिक्षकों को तनाव शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के उस फरमान से है जिनमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक जुलाई 2023 से अब तक कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं वह 30 जून तक अपना प्रशिक्षण अवश्य ले लें, नहीं तो उनके इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी जाएगी। स्कूली बच्चों की गर्मी छुट्टी बढ़ाने की उठ रही है आवाज। बकरीद की छुट्टी के बाद ग्रीष्मावकाश समाप्त हो रहा है और मंगलवार से विद्यालय खुल जाएंगे, लेकिन छात्र, शिक्षक और अभिभावक अभी भी मौसम की बेरुखी और भीषण हीट वेव्स की चपेट को लेकर भयभीत हैं और छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। वहीं भारतीय अग्निवीर वायुसेना आवेदन 8 जून से होगी। वायु श्रेणी के 2500 पदों पर बहाली होगी। लास्ट डेट 28 जुलाई 2024। वायुसेना ने अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय वायुसेना में केंद्रीय सशस्त्र चयन बोर्ड के द्वारा अग्निवीर वायु इनटेक 2025 के तहत 2/2025 के तहत 2500 वायु श्रेणी के अग्निवीर एयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन 8 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई रात 11 बजे तक दी गई है। आपको बता दें कि निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक 24 तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 9 प्रमंडलों में संचालित निःशुल्क जेईई नीट कोचिंग में पढ़ाने के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित और जीव विज्ञान विषय के फुल टाइम बेसिस योग्य व अनुभवी शिक्षक 24 जून की रात 11:30 बजे तक मेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है निःशुल्क सेवा देने की। स्कूलों में दंगों और तोड़फोड़ के बारे में पढ़ाना जरूरी नहीं। गुजरात दंगे से जुड़ी चीजों को किताबों से हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी चीफ। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने स्कूलों में पाठ्यक्रम का भगवाकरण किए जाने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को इतिहास में हुई हिंसा के बारे में पढ़ाया जाना जरूरी नहीं है, इसलिए कई पाठों में बदलाव किए गए हैं। वहीं अब शिक्षा के अधिकारी नहीं जांचेंगे स्कूल, जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी करेंगे निरीक्षण। शिक्षा दीक्षा की बात है। रोस्टर पंजी को लेकर अब नई गाइडलाइन का पालन भी होगा, यानी शिक्षा अधिकारियों को जांच से हटाया गया है। उधर प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिक्षा के नाम पर स्कूलों में खिचड़ी, कॉलेजों में डिग्री बढ़ रही है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि स्कूलों में केवल खिचड़ी और कॉलेजों में केवल डिग्री बांटी जा रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो कहां से अधिकारी बनेंगे। बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने शिक्षा विभाग पर लगाई है। वहीं जांच में मिले 144 फर्जी शिक्षक, 3 माह में 55 पर हुई है कार्रवाई। 89 ड्यूटी से फरार घोषित, यानी कि भागलपुर जिले के ऐसे शिक्षकों का फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने का है आरोप। 3 माह में फर्जी शिक्षकों पर नहीं हुई है कार्रवाई। इधर बच्चों के नामांकन में मुखिया और सरपंच और पंच करेंगे अब सहयोग। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया कि वे अपने पोषक क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के
अनामांकित बच्चों की सूची तैयार करें और बच्चों के नामांकन उम्र के हिसाब से कक्षा में कराएं। बीईओ और प्रधानाध्यापक इसमें अपने क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, विकास मित्र का सहयोग लेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से यह भी निर्देश दिया गया कि इनकी मदद से यह पता करने की कोशिश करेंगे कि किस गांव और टोला में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा से फिलहाल दूर है। इधर अतिथि शिक्षकों ने एसीएस को लिखा पत्र, कहा जीविकोपार्जन का न छीना जाए, जीविकोपार्जन न छीना जाए। बिहार में जुलाई 2018 में नियुक्त 4,257 +2 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है। +2 स्कूलों से हटाए गए अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 30 मार्च 2024 से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया है। हटाए गए शिक्षक सड़क पर आ गए हैं। सरकार अतिथि शिक्षकों से रोजगार छीन रही है, जबकि कहा गया था कि विज्ञान और गणित अंग्रेजी के शिक्षकों की पदस्थापना होने के बाद ही उनकी सेवा समाप्त होगी। +2 स्कूलों में रिक्त पद पर उपलब्ध होने और अतिथि शिक्षकों के पद पर पदस्थापित नहीं होने के बावजूद सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि +2 अतिथि शिक्षकों के जीविकोपार्जन को न छीनते हुए उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। वहीं स्कूल कॉलेजों में शिकायत तो शिक्षा विभाग को करे व्हाट्सएप, यानी कि किसी भी प्रकार के लिए अगर शिकायत है आम लोगों को तो 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। 5 व्हाट्सएप नंबर पर अलग अलग ब्यौरा दिया गया है, अलग अलग उस पर शिकायत करने की बात कही गई है। तो आम लोगों के लिए यह काफी बेहतर चीज है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है आज शिक्षक को शिक्षक के सम्मान से नहीं दिख रहे हैं। कई उनको जब जरूरत पड़ती है तो फायदा उठा लेते हैं, उसके बाद जो गुरु जी हैं, शिक्षक हैं, उनको मस्टरवा करना शुरू कर देते हैं। वैसे को आप सपोर्ट करते हैं और जो हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहते हैं, आप शायद ध्यान देंगे। तो जितने भी आपको मान सम्मान देने वाले, आप खबरों से अपडेट कराने वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कोई भी व्यक्ति हो उनको मान सम्मान जरूरी है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।